अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान रहमान, आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टडी किया, और आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि 1.3 का फाइनल लेक्चर होगा, उसके अंदर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर एक खास डिफरेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज हो तो किसके बराबर है, उसी मैट्रिक्स के बराबर। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद स्क्यू सिमेट्री के अंदर क्या है, स्क्यू सिमेट्री के अंदर है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है आपके पास मैट्रिक्स आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, माइनस ए, मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमेट्री के अंदर क्या पढ़ा कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए। और स्क्यू सिमेट्री के अंदर आपने क्या पढ़ा, स्क्यू सिमेट्री के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये स्क्यू सिमेट्री क्या, सिमेट्री क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लगे तो उसकी जो एंट्रीज होगी वो एक्चुअली किसके बराबर होंगी, उसके इसके मैट्रिक्स ए के बराबर। स्क्यू सिमेट्री के अंदर क्या होगा कि अगर आप एक मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, इवन कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज देते हो तो किसके इक्वल होगा, उसी मैट्रिक्स की नेगेटिव के इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगेन मैं वही मिसाल देता हूं कि b माइनस बी के ट्रांसपोज को मैं लेट कर लेता हूं x के, x इज स्क्यू सिमेट्रिक। x स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब x का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आएगा, माइनस x के। क्लियर। जब x का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस x के। तो जी पहले क्या करता हूं, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, b माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, b माइनस बी का ट्रांसपोज के नेगेटिव ऑफ द b माइनस बी ट्रांसपोज। पहले क्या करता हूं, मैं b का ट्रांसपोज निकालता हूं। b का ट्रांसपोज निकालने बाद क्या करूंगा, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करने में मैं उसको क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 2 0। बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में R1 को C1 के तौर पे लिखूंगा, 1 1 2 0। क्लियर। बी ट्रांसपोज आ गया। सेकेंडली मैं क्या करूंगा, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 2 0 एंड बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 1 0। देखिए जिसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1 माइनस 1। चलो इधर राइट कर देता हूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यूज किया मैंने। आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 पॉजिटिव का 1 है, 0 माइनस 0 0। देखिए हमारे पास किसका आंसर आया, बी माइनस बी के ट्रांसपोज का। हमें b माइनस बी का ट्रांसपोज को तो नहीं निकालना, हमने प्रूव करना है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका अगेन ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। लिखता हूं जी, इसका अगेन ट्रांसपोज लिखता हूं, b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज दे रहा हूं, रो है R1 है, ये R2 है, R1 को C1 के तौर पे लिखता हूं 0 माइनस 1, R2 को C2 के तौर पे क्या है जी 1 0। हमने क्या पढ़ा है पीछे कि अगर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं वो किसके बराबर होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के। तो इसका मैं नेगेटिव निकालने की कोशिश करता हूं, क्या होगा, नेगेटिव अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूं तो ये पॉजिटिव 0 है, 0 न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों को डिनोट नहीं करता। 0 का 0, 1 पॉजिटिव क्या है, जब मैं नेगेटिव ले रहा हूं उसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मान है किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का मान, 0 न्यूट्रल है वैसे का वैसे रहेगा। तो चेक करें, ये देखिए नेगेटिव लेने के बाद आंसर क्या है आपके पास 0 माइनस 1 1 0, मतलब किसके बराबर हो गया ये मैं इधर लिख सकता हूं, ये जो किसके नेगेटिव वैसे का वैसे, ये वाला मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये आ गया जी आपके पास इसके बराबर। और ये किसके बराबर है, बी माइनस बी के ट्रांसपोज के, बी माइनस बी के
ट्रांसपोज के। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं b माइनस बी का ट्रांसपोज लेता हूं, b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूं, तो किसके बराबर आता है, माइनस बी के ट्रांसपोज के। क्लियर। और यही निशानी किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक की, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक हमें यही बताता है कि अगर आपके पास दिए गए मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज है तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव क्या आना चाहिए। अब ये देखेंगे उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव क्या है, यही स्क्यू सिमेट्रिक को वेरीफाइड करें। नीचे आप लिख सकते हैं कि b माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि जो उसका जो आप ट्रांसपोज देने के बाद जो आंसर आया वो उसी की नेगेटिव एंट्रीज के बराबर आया। ये था हमारा पार्ट नंबर 6। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह आप क्लियरली समझा करें, और सेकंड क्वेश्चन के जो आप लेक्चर को व्यू करते हो आप क्या क्या करें, आप कोशिश किया कि आप अपने क्लिपबोर्ड को, अपने रजिस्टर्स को अपने सामने रखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कहा कि यहां से आपने स्टडी किया, सीखा, आपने मैथ सीखने और करने का नाम है। पार हेलमेस ने एक ट्वीट पुट किया है कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स रियाजी को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, कि रियाजी को करना। अब आप सीख रहे हो ना, आप सीखना चाह रहे हो, इसीलिए आप ये लेक्चर्स को व्यू कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिजिकल लेक्चर्स को देख रहे हैं, फिजिकल लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। मकसद जो हमारा है वो रियाजी को पढ़ना है, और रियाजी को पढ़ना या सीखने का तरीका क्या है कि उसको करना। अब यहां से आपने देखा, सीखा, अब यहाँ आप क्या करो, खुद कोशिश करें अपने क्लिप बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर आपने कोई व्हाइट बोर्ड लिया हुआ है या आपने रजिस्टर्स लिया, उसके ऊपर इसको खुद को सॉल्व करने की कोशिश करें, और मैं भी इसको सॉल्व करवा देता हूं। a माइनस ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक वैल्यू लिखे, क्या है 1 2 0 1 1 2 0 1। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज ले लें, क्यों, क्योंकि हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, जो आपके पास R1 है इसको C1 लिखता हूं 1 2, R2 है इसको C2 लिखता हूं 0 1। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, हमने a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। इसके लिए क्या करूंगा, पहले मैट्रिक्स a है रिस्पेक्टिवली, तो पहले मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट करूं 1 2 0 1 नेगेटिव सिंबल अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेफिनेशन। उसके बाद a का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 1 0 2 1 पुट कर दिया। सॉल्व कर रहा हूं, जिसको मैं सॉल्व करता हूं 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। आंसर सेकंडली आंसर क्या आता है 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर आया जी a माइनस ए के ट्रांसपोज का। हमने क्या प्रूव करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। और a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज देने बाद इसका जो आंसर है वो नेगेटिव ऑफ दिस है। मतलब a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। अगर ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें जी। R1 है, इसको C1 के तौर पे लिख रहा हूं, R1 C1, R2 क्या है माइनस 2 0, इसको C2 के तौर पे लिख रहा हूं। ये क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हमने क्या प्रूव करना है कि ये नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इस नेगेटिव बाहर लिखता हूं कॉमन, क्या लिख करूंगा, ये क्या है 0 न्यूट्रल है वैसे का वैसे, 2 नेगेटिव क्या है, जब नेगेटिव बाहर ले तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। 2 पॉजिटिव का जब इसका मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव का हो जाएगा, 0 न्यूट्रल है। 2 कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव का हो गया वो समझा देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हम मैथ में कोई भी काम करते हैं ना, सेपरेटली हम खुद से जो भी कुछ करते हैं, मतलब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं, इवन हम कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, तो हम मैथ में इस वे के अंदर करते हैं कि इक्वेशंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए हमने नेगेटिव कॉमन लिया बाहर, अगर इस नेगेटिव को मैं दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो 0 के साथ क्या है, न्यूट्रल है, वो 0 का 0 आ जाएगा। माइनस है 2 पॉजिटिव का है, माइनस पॉजिटिव प्रोसीड होगा तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ प्रोसीड होगा तो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, नेगेटिव 0 के साथ प्रोसीड होगा तो न्यूट्रल है उसको भी न्यूट्रल करेगा, 0 आंसर है। मतलब यही वाली चीज, यही चीज की इक्वल बन जाएगी। मैथ का नाम इसी चीज का है, मैथ क्या, उसके अंदर जब कोई न्यू चीज ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सपोज करें, तो वो क्वेश्चंस पे प्रीवियस इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ना डाले। अब देखें नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव।
अब ये किसके इक्वल है, ये देखें तो अगर आप ये इसकी इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। क्या ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर आता है किसके, ए माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही स्क्यू सिमेट्रिक की मेन डेफिनेशन है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमसे यही पूछा गया है, यही हमने प्रूव करना होता है कि अगर एक मैट्रिक्स दिया गया, उस मैट्रिक्स का मैं अगेन ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज देने के बाद जो उसका आंसर आता है वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमने पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 6 के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सीखा। उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखा। और इसके पार्ट नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमने ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इसके अलावा हमने ए माइनस बी के होल के ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को सॉल्व किया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज कंप्लीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारी 1.3 लेक्चर नंबर 10 के जरिए बिल्कुल कंप्लीट हो गई। 1.3 आप 1.1 आप पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के लिए एज ऑप्शन। 1.3 के अंदर हमने कुछ सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, हमने डेफिनेशंस को पढ़ा। 1.3 हमने हर लेक्चर के अंदर हमने हर क्वेश्चंस को स्टडी किया, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। लेक्चर 10 लेक्चर तक आपका 1.3 क्लियर हो गई, तो आप कोशिश करें आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, कि जो प्रैक्टिस है वो इंसान को मजीद बेहतरी की तरफ लेके आती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप मजीद बेहतरी की तरफ आएंगे। और मैं जो प्रैक्टिस का ही नाम है, प्रैक्टिस करें और इसके बावजूद भी अगर आपको इन क्वेश्चंस के हवाले से 1.1, 1.2, 1.3 के हवाले से कोई भी किसी में क्वेश्चन हो, या 9th मैथ की 9th या 10th क्लास की बुक्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना जो कमेंट है वो पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आपके जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब के चैनल के अलावा व्हाट्सएप के अबाउट भी लिंक दिया गया, उस लिंक के जरिए आप हमारे डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करेंगे आपको वक्तन फवक्तन मैथ के 9th और 10th के इश्यूज से क्लियर करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।